बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है? माशाअल्लाह खैर आफियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी होकर हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएँ, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को, बीमारियों को अपने फजलो करम से दूर फरमाएँ। अल्लाह ताला सारी दुनिया के सारे इंसानों को हिदायत नसीब फरमाएँ, सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएँ, अमन नसीब फरमाएँ, राहत नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाएँ, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाएँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने ये सारी कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस दुनिया के अंदर कमोबेश 18,000 से ज़्यादा मखलूक पैदा फरमाई। दो हिस्से मखलूक समंदर के अंदर है और एक हिस्सा जो है ना इस ज़मीन के ऊपर है। जो मखलूक समंदर के अंदर रहती है वो ज़मीन के ऊपर नहीं रह सकती और जो मखलूक ज़मीन के ऊपर रहती है वो समंदर के अंदर नहीं रह सकती। अल्लाह की कुदरत तो देखिए, इंसान को पैदा किया, माँ के पेट के अंदर अंधेरा और पानी के अंदर अल्लाह ने इस इंसान के नक्श बनाए। आँख अपनी जगह, नाक अपनी जगह, कान अपनी जगह। अल्लाह की शान देखें। और पिपलियों के बाल, सर के बाल, जिस्म के ऊपर बाल। अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। ये जो इंसान को पसीना आता है, पूरे इंसान के जिस्म के अंदर बारीक बारीक सुराख हैं। अगर ये सुराख ना होते, ये पसीना अगर बाहर ना निकलता,
अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की नेमत है। माँ के पेट के अंदर अल्लाह ने इंसान के नक्श बनाए और 9-10 महीने बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है और अंदर ही अल्लाह ताला उसको जो ना खुराक पहुँचाते रहते हैं। माँ के पेट के अंदर उसे खुराक मिलती रहती है। जो चीज़ माँ खाती है और वही खुराक तब्दील होकर पानी की सूरत में उस बच्चे के पेट के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू दाखिल फरमाते हैं। और माँ के पेट के अंदर बच्चा, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत तो देखें। 4-6 महीने का जब होता है तो हरकत शुरू हो जाती है। और सारी खुराक अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला पहुँचाते रहते हैं। और फिर जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया के अंदर आता है, अल्लाह जल्ल शानहू उसके लिए दूध का इंतज़ाम कर देते हैं। माँ के थन्नू के अंदर एक मीठा एक नमकीन, जो भी पिए बच्चा, ये अल्लाह की मोहब्बत है। और माँ उस बच्चे की कितनी खिदमत करती है, कितना प्यार करती है, सारी मोहब्बत टपक रही होती है उस बच्चे के ऊपर, उसकी खिदमत करती है। सारी रात उठ के बैठी रहती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। जब बच्चा रोता है, माँ को एकदम झटका लगता है, उठ के बैठ जाती है और उस वक्त तक नहीं सोती जब तक बच्चा ना सो जाए। बच्चा जब तक वो दूध ना पी ले, माँ को सुकून नहीं होता। और जब बच्चा दूध पी लेता है, सो जाता है, फिर माँ को सुकून मिलता है। खिदमत करते 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 साल का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का माँ खिदमत में लगी हुई है। और जब बारी आती है माँ बाप की तो आंखें दिखाते हैं, बदला देते हैं माँ बाप को। आपने जो हमारी खिदमत की है, ये उसका बदला है। ये तो जैसे इंसान करता है फिर उसके साथ भी तो वैसे होता है। अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो हमारी खिदमत होगी। फरमाया खिदमत कर, खिदमत होगी। जितने मर्जी आए हज कर लो, नमाज़ें पढ़ लो, माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो ज़ीरो होगा। एक सहाबी की को सकरात लगी हुई थी। अल्लाह के नबी को इल्म हुआ, आप सल्लम तशरीफ़ ले गए, हालत देखी, पूछा गया माँ नाराज़ है। फरमाया माफ़ कर दो या रसूलल्लाह, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। वजह
बीवी की बात को अहमियत मुझे हर वक्त नाराज़ करता रहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो ठीक है, लकड़ियाँ जमा करो, जलाओ इसको। माँ तो माँ होती है ना। माँ की चीख निकली, माफ़ करती हूँ, रूह निकल गई। माँ ने माफ़ किया, रूह निकली। और हम माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं। माँ बाप का जो नाफरमान है, रमज़ान के महीने में भी उसकी माफ़ी नहीं है। तो अपने वालिदैन की कदर करें। और जब हमारे बच्चे आते तो हम कितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, हमारे वालिदैन भी हमसे उतनी मोहब्बत करते हैं। उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनका ख्याल रखें, बुढ़ापे में उनका साथी बने। तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ देगी। जिस बंदे ने अपनी खिदमत करवानी हो बुढ़ापे में, तो वो अपने वालिदैन की खिदमत करे, उसकी खिदमत होगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और तुम जन्नत को कहीं किसी और जगह तलाश कर रहे हो। जन्नत तो तुम्हारे घर में है। तो माँ बाप की खिदमत करें। जो बंदा माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसको बुलंद रखते हैं। उस बंदे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। आज वैसे मेरा बात करने का इरादा कुछ और था, बस अल्लाह की शान ये बात सामने आ गई तो किस्सा चल पड़ा, बात शुरू हो गई। अब अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। तो आज से हम सब नियत कर लें, जिनके वालिदैन हयात हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। घरों में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, छोटों के ऊपर शफ़क़त हो और इखलाक से सबसे बात करें और लोगों को खाना खिलाएं। है ना जी, ये ज़िंदगी है। अपनी नफ्स के पीछे मत लगें। और हम सब ने इस दुनिया से जाना है, जो भी है। बादशाह भी जाएगा, कोई यहाँ नहीं रहेगा। ना आज तक कोई रहा है और ना कोई रहेगा। हमेशा रहने के लिए कोई यहाँ नहीं आया। दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, आखिरत की ज़िंदगी बड़ी लंबी है। और हम इस दुनिया में आए ही आखिरत की ज़िंदगी को बनाने के लिए। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।